गुड इवनिंग सुनीता जी। गुड इवनिंग। बस आपकी वजह से ही आना पड़ जाता है। कभी कभी अगर ना भी आ पाए ना, ऐसा लगे भी कि यार आज नहीं जाते हैं, मैसेज कर दूं, फिर आप जैसे लोगों की वजह से ना लगता है नहीं, चले ही जाते हैं जितना भी लेट हुआ। हाय मेघा जी, हेलो मनोज जी, डिम्पल सिंह जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड आई एम रियली वेरी सॉरी, बट अभी कुछ नहीं कर सकती। मंथ एंड हो रहा है, आई मीन क्वार्टर एंड भी है, काम थोड़ा ज़्यादा है, तो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। तो और कोई बात नहीं है। 9:30 नहीं कर सकती, मेरे सेशन का टाइम रहता है। वो टाइम में सेशन में रहती हूँ। कुछ मैंने सारा इधर उधर जिग जैग करके देख लिया है, अभी मैं कहीं से भी टाइम कुछ नहीं निकाल सकती, पूरा बुकड है सारी चीज़ें। आई एम वंडरफुल पलक, हाउ आर यू? 10:15 ही फिक्स रखूंगी, बस कुछ चीज़ें कई बार हो ही जाती है लेट, मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जैसे ही छूटी तो इधर भाग करके आती हूँ कि चलो फटाफट उधर किया इधर आ जाओ। करते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। आई एम वर्किंग ऑन इट, क्योंकि 10:30 इज़ टू लेट, आई अंडरस्टैंड। तो चलिए फटाफट ये चीज़ से ना शुरू करते हैं। आज बात करूँगी प्रायोरिटी की। प्रायोरिटी क्या है लाइफ की? लाइफ की प्रायोरिटी है क्या और होनी क्या चाहिए, इस चीज़ पर आज थोड़ा डिफरेंस समझेंगे। आप जिसको प्रायोरिटी समझ रहे हो लाइफ में, मीन्स अगर आप एक हाउस वाइफ हो, सुबह उठते हो, अपने घर का सारा काम करते हो, सारी चीज़ें सबका टेक केयर करना, दिन भर का रूटीन एंड ऑल, टकाटक टकाटक, ये आपकी प्रायोरिटी है, वास्तविकता है या नहीं, इसके डीप में जाइए। जो जॉब में है, जो बिजनेस में है, वो आपकी प्रायोरिटी है। जॉब पर जाना आना ये प्रायोरिटी है, हमें लगता है, क्योंकि उससे हमें अर्निंग आती है, उससे हमारा घर चलता है, यू नो। और सुबह उठते हो, एक मशीन की तरह लाइफ हो गई है स्टार्ट, जाते हो और वो करते हो, फिर रात में आते हो, सोते हो। ये एक रूटीन है, इस चीज़ को एक रूटीन बोलते हैं। कोई इमरजेंसी इस बीच में अगर आ जाती है, मान लिया जाए कि किसी का हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, फैमिली में कुछ हो गया, तो वो चीज़ें ब्रेक होती है, उस वक्त वो चीज़ संभल जाती है। आप उस वक्त प्रायोरिटी बदल जाती है और आप चले जाते हो उसको हॉस्पिटलाइज्ड कराने के लिए, आप चले जाते हो समबडीज हेल्प करने के लिए, तो उस वक्त भी वो रूटीन आपका काम चलता है। मीन्स ऐसी वो कोई ऐसी प्रायोरिटी नहीं है जो असाइन ना किया जाए, या आपकी लाइफ की वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी नहीं है। जो भी काम आपके बिना पूरा हो जाता है, पॉसिबिलिटीज़ है कि वो हो जाएगी, वो आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए मीन्स इन लॉन्ग रन, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ इन डीपर सेंस। यहाँ कोई ऐसे ही ना समझ लें, जो मेरे रेगुलर जो सुनते हैं, लाइफ समझते हैं, जानते हैं, उनको पता मैं क्या किस सेंस में बोल रही हूँ। रूटीन लाइफ की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ। मेरा कहने का ये मतलब है, व्हेन यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, व्हेन यू वांट टू अचीव समथिंग एल्स, व्हेन यू वांट टू पुश योर सेल्फ, मुझे तो यहाँ कंप्लीट नेटवर्क दिख रहा है, वाईफाई फुल है सुनीता जी। लेट्स सी, डबल भी कनेक्ट कर दिया, तो आई थिंक अभी इससे ज़्यादा तो बेहतर नहीं कर सकती। हेलो राज जी, यस। तो मेरा ये कहना है कि आप जब रूटीन से हट के थोड़ा एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, उस एक्स्ट्रा करने की दौड़ में आपको प्रायोरिटी को शिफ्ट करनी पड़ेगी। आप जो कर रहे हैं वही करते रह जाएंगे तो वही प्रायोरिटी जीवन भर बनी रह जाएगी, तो नया कैसे मिलने वाला है, एक्स्ट्रा कैसे करने वाले हो, राइट? तो जो आप एक्स्ट्रा करना चाहते हो, जो आप एक्स्ट्रा करोगे, कुछ पाना चाहते हो लाइफ में एक्स्ट्रा, तो आपकी प्रायोरिटी का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। आप सुबह उठते हो, आपके ब्रश करने के अलावा कोई ब्रश नहीं कर सकता। आपके दांत को साफ करने के लिए खुद ही ब्रश करना पड़ेगा। आपको वॉशरूम में क्लीन होने के लिए जाना पड़ता है, रूटीन डेली रूटीन बायो ब्रेक के लिए जाना पड़ता है, वो आपके बदले कोई और नहीं जा सकता। दैट इज योर प्रायोरिटी। वट एवर वर्क यू आर डूइंग, अगर वो काम आपको लग रहा है कि प्रायोरिटी है, तो एक बार सोच के देखो कि वो काम आपके बदले कोई और कर सकता था क्या? इफ यस, देन वो प्रायोरिटी नहीं है, आप कंफ्यूज्ड हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रायोरिटी बोथ आर डिफरेंट थिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है जो आप करते हो अभी, एज ऑन टुडे,
आपका जॉब पर जाना, आपका बिजनेस पर जाना, आप हाउस वाइफ हो, टेक केयर कर रहे हो, घर का सब चीज करना, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस कैनॉट बी ऑलवेज योर प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या है? जो आपके अंदर की आग है उसके लिए जो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है। प्रायोरिटी क्या है कि 10:30 11 बजे अगर आप मेरा लाइव अटेंड कर रहे हो तो समथिंग कुछ भी एक्स्ट्रा पाने की कोशिश कर रहे हो, या कुछ चीजें अच्छी लग रही है जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए आपको लग रहा है सपोर्ट करता है। ये प्रायोरिटी है। ये खाना जो इधर से मिल रहा है, ये खाना कहीं और से नहीं मिलता है, इसलिए इधर हो। मेरी प्रायोरिटी में लाइव क्यों है? क्योंकि मुझे ये शेयर करके अच्छा लगता है। आप लोगों के डीएम्स आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि फुलफिलिंग ऑफ माई लाइफ, ये मेरी प्रायोरिटी है। और ये लाइव मेरे बदले मेरी मदर इन लॉ नहीं कर सकते, मेरी कोई फ्रेंड नहीं कर सकती, तो इसलिए ये मेरी प्रायोरिटी है। बट मेरे घर का कोई चीज अभी नाउ मान लो किचन में कुछ एक्टिविटीज चल रही है तो वो कोई और कर रहा है, वो स्टाफ कर सकता है, घर वाले कर सकते हैं, लेकिन ये लाइव मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, तो ये मेरी प्रायोरिटी हुई। आप अगर कोई भी समझने की कोशिश कर पा रहे हो या किसी को क्लियर हो रहा है तो चैट करो। मैं कहना क्या चाह रही हूँ, जिंदगी में कुछ अगर अलग करना चाह रहे हैं, जिंदगी में कुछ अगर डिफरेंट करना चाह रहे हैं, रूटीन से हटकर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा वक्त तो निकालना पड़ेगा ना। जो रूटीन में जैसे जो दिनचर्या चल रही है उसके साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल सकता। इफ यू वांट समथिंग एक्स्ट्रा, डू समथिंग एक्स्ट्रा। If you want to do something extra, spare some time for that. टाइम तो यही 24 घंटा है। टाइम लिवरेज का मतलब क्या है? टाइम लिवरेज का मतलब यही है कि आप अभी जो समय दे रहे हो कहीं और असाइन करते चलो। सारा काम करते हुए सोचोगे कि अपने स्किल डेवलपमेंट में लगाएंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल। यू आर अ ह्यूमन बीइंग, इंसान हो, भगवान थोड़ी हो कि 10 हाथ हैं और कर लोगे, नहीं कर सकते। एक सेशन खत्म होता है तब मैं आती हूँ, डेली चाहती हूँ, फिर भी लेट हो जाती हूँ। मीन्स कि सम थिंग्स इज इन योर हैंड विच कैन, जो आप उसको चेंज कर सकते हो, जो आप उसको असाइन करा सकते हो। कुछ चीजें हैं जो आपके हाथ में नहीं है। हेलो सनील जी, जो चीजें आपके हाथ में नहीं है उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको थोड़ा लिवरेज पे जाना पड़ेगा, मीन्स असाइनमेंट पे जाना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी प्रायोरिटी, आप जो एक्स्ट्रा करना चाहते हो उसके लिए आपको आपके किस स्किल को डेवलप करने की जरूरत है। तो मैं सबसे पहले बोलूंगी, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा लाइफ में करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी को पहचानने का स्किल डेवलप करो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा कोई काम जो आपके बदले कोई कर सकता है वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है। अब चेक करो आपके क्राइटेरिया में क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम बैंकर, तो मेरे बदले वहां जाकर के कोई ऑफिस में कल काम नहीं कर सकता, मुझे ही जाना पड़ेगा मेरी जगह पर। लेकिन मैं अगर ये बोलूं कि घर में किचन में कोई काम कर सकता है क्या? यस कर सकता है। मेरे बच्चों को कोई खाना खिला सकता है? यस खिला सकता है। जो उसके साथ कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड मेरे बदले कर सकता है? नो, कोई नहीं कर सकता। जो मदर का क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का वो मदर ही करेगी। डिफरेंस फील कर पा रहे हो? ये डिफरेंस लाओ अपने दिमाग में, ये क्राइटेरिया फिक्स करो। कुछ जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो रूटीन की, जो हम काम करते हैं रूटीन का, उसको हमने प्रायोरिटीज मान लिया है। अगर हम उसको प्रायोरिटी मान लिए तो हम अपना एक्स्ट्रा नहीं कर पाएंगे। ये मैं कई बार मेरी स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, जैसे कि नहीं 1 घंटे का सेशन मैं आपका अटेंड नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी प्रायोरिटी अलग है। अक्सर ये वर्ड सुनती हूँ और आज मैंने प्रायोरिटी को इसलिए ही पकड़ा क्योंकि मेरी एक स्टूडेंट ने बोला कि नहीं मेरी प्रायोरिटी अलग है, इसलिए ये मिस हो जाती है। वो मेरी प्रायोरिटी अलग है, मेरी प्रायोरिटी डिफरेंट है। आई एम जस्ट सरप्राइज्ड कि इफ शी इज नॉट हेल्दी, इफ शी इज सफरिंग फ्रॉम सो मेनी इशूज, हेल्थ इशूज, मेंटल इशूज, अगेन आपको लग रहा है कि आपकी प्रायोरिटी कुछ और है। इफ यू आर नॉट हेल्दी, इफ यू आर नॉट मेंटली फिट, कैसे आप किसी और को मेंटली फिट कर सकते हो? कैसे किसी और का आप टेक केयर कर सकते हो? कैसे आप सोच सकते हो कि आपकी प्रायोरिटी कुछ और है? प्रायोरिटी वो है जिसकी आपके सबसे ज्यादा जरूरत है आपको, और आपकी प्रायोरिटी आप हो। प्रायोरिटी होती है जिसके जो आपके बिना कोई और कर ही नहीं सकता, वो होती है हमारी प्रायोरिटी। बाकी तो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो सकती है कि थाउजेंड्स में हो, दैट कैन बी अंडरस्टूड, लेकिन वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी प्रायोरिटी है, एक बार सोच के देखो।
जो भी काम आप कर रहे हो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या प्रायोरिटी है? एक माँ के लिए बच्चे का टेक केयर करना, सब कुछ करना उसकी प्रायोरिटी भी है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। लेकिन आप बोलो कि उस बच्चे का कपड़े तक तह करना माँ की प्रायोरिटी है? नो, वो उसका स्टाफ भी कर सकता है, घर का दूसरा मेंबर भी कर सकता है। सोच के देखिए, आप जो भी काम करते हैं उसमें एक एक ये फिल्टर जरूर लगाइए। ये फिल्टर लगाने की ज़रूरत है अगर आप लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी स्किल डेवलपमेंट है। आप वही समय बचा करके, वही समय वहाँ से चुरा करके अपने स्किल डेवलप करने में लगाएंगे। अदरवाइज कहाँ से आएगा? 25 घंटा थोड़ी मिलने वाला है आपको। जो 24 घंटा में कुछ कर रहे हो उसमें सबसे लोअर प्रोडक्टिविटी वाला कौन सा काम है, सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट वाली कौन सी काम है, कौन सा वर्क है, वैसे सारे वर्क की छटनी करिए, तब जाके समय बचेगा। मुझे बोलते हैं लोग कि आप कैसे मल्टीपल वर्क करते हो? बिकॉज मैं वही काम करती हूँ जो मुझे प्रायोरिटी में दिखती है। मैं रूटीन के काम नहीं करती, वो कोई और कर सकता है। मैं वही करती हूँ जो मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता। ये मैंने बहुत बड़ी सीक्रेट मैंने बताई, जो मैंने समझा है मेरी लाइफ की जर्नी में, तभी मैं मल्टीपल चीज़ें ये कर पाती हूँ जो मुझे लगा कि आज आपको शेयर करना चाहिए। एंड थैंक्स टू माय स्टूडेंट कि जिसकी वजह से ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे आपको भी ये शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैं उसको तो बोली ही हूँ और मुझे लगा कि आपको भी मैं शेयर करूँ। तो check your priority and check your responsibility. Find the difference between your responsibility and your priority. You will find the way to do more. ये ऑलवेज आपको मिलेगा, ऑलवेज मिलेगा। आई होप कि मैंने कुछ आज आपको वैल्यू दे पाई, कुछ चीज़ों की क्लैरिटी कर पाई, और आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। वंस अगेन आई एम वेरी सॉरी मैं लेट होती हूँ, बट इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत प्यार कि आप सब लोग फिर भी ज्वाइन करते हो, आते हो, और आपके डीएम्स आते हैं कि आपने ये इम्प्लीमेंट किया, तो बहुत ही अच्छा लगता है। कई सारे लोग ये लाइव जो नहीं भी अटेंड करते हैं, वीडियो देख करके आपके डीएम आते हैं कि आपने ये सीखा, ये सीखा। तो बहुत आई फील वेरी ब्लेस्ड टू हैव यू गाइस। थैंक यू वेरी मच। और कभी कुछ ऐसा लगे कि किसी और टॉपिक को टच करूं तो आप मुझे कमेंट्स करें, आपके टॉपिक्स आप मुझे भेज सकते हैं, सो दैट मेरा अगर उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन रहा, मेरे कुछ इंसाइट्स रहे मेरी अपनी जर्नी के, मैं ज़रूर देना चाहूँगी, गाइड करना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, सो जाइए, ऑलरेडी वेरी लेट है हम लोग, बहुत लेट है। बाय बाय। थैंक यू मेघा जी, बाय, गुड नाइट।